ऐसे अद्भुत योद्धा जिन्हें मृत्यु कभी छू भी नहीं सकती। आखिर कौन है ये चिरंजीवी? इनके चिरंजीवी होने के पीछे आखिर कौन सा रहस्य है? क्या वे अभी भी जिंदा हैं? चलिए जानते हैं इन 7 चिरंजीवियों के बारे में। तो इस डॉक्यूमेंट्री में अंत तक जरूर बने रहिएगा। भगवान परशुराम। भगवान परशुराम श्री विष्णु के एक अवतार के रूप में माने जाते हैं। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर हुआ था। परशुराम नाम का अर्थ है कुल्हाड़ी या फरसा धारण करने वाले राम। वे जन्म से तो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों के विरुद्ध युद्ध किया था। जब उनके पिता ऋषि जमदग्नि का अपमान हुआ तो परशुराम ने प्रण लिया कि वे अत्याचारी क्षत्रियों का संहार करेंगे। अपने इस संकल्प को पूरा करते हुए उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन को अन्याय और अराजकता का अंत करने के लिए समर्पित किया था। इससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। ऐसा माना जाता है कि परशुराम आज भी धरती पर जीवित हैं। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में एक रहस्यमय योद्धा के रूप में आता है। महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा को अपनी अपार शक्ति, शौर्य और ज्ञान के लिए जाना जाता है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक महान योद्धा की नहीं है। ये कहानी है अमरता, श्राप और अनंत पीड़ा की। अश्वत्थामा महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को सभी अस्त्रों का ज्ञान दिया, जिसमें नारायण अस्त्र भी शामिल था, जो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं सिखाया था। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी, जो उन्हें अद्वितीय शक्ति और रोगों से रक्षा प्रदान करती थी। अश्वत्थामा को भगवान शिव का भक्त माना जाता है और उन्होंने कठोर तप करके शिव जी का आशीर्वाद पाया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों के पक्ष में लड़े। जब पांडवों ने चाल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया, तब अश्वत्थामा में प्रतिशोध की आग भड़क उठी। उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे रोकना संभव नहीं था। श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि वे अपने हथियार छोड़कर शांत खड़े हो जाएं, तभी वे सुरक्षित रहेंगे। जिन्होंने ऐसा किया वे बच गए, लेकिन जो लड़ने लगे वे अस्त्र के आग में जल गए। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर उनके सभी पुत्रों का वध कर दिया। इस पाप के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे युगों युगों तक भटकते रहेंगे और उन्हें मृत्यु नहीं मिलेगी, ना ही उनकी पीड़ा समाप्त होगी। उनके माथे की मणि भी कृष्ण जी ने निकाल ली। कहानियों के अनुसार अश्वत्थामा आज भी हिमालय के घने वनों और गुफाओं में भटकते हैं। कई साधुओं ने उन्हें गंगा के किनारे देखा भी है, एक लंबे घावों से भरे शरीर वाले व्यक्ति के रूप में। नंबर 3, कृपाचार्य। कृपाचार्य को हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवियों में गिना जाता है। उनके पिता का नाम शरदवन और माता का नाम जनपदी था। उनका जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ। जब शरदवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, तब इंद्र ने एक अप्सरा भेजकर उनकी तपस्या भंग की। तब उनके धनुष से 2 संतान प्रकट हुई, एक लड़का कृपा और एक लड़की कीर्ति। उन्हें हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने अपनाया। कृपाचार्य एक महान गुरु थे, जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को ही शिक्षा दी थी। कौरवों के पक्ष में होने के बावजूद उन्होंने धर्म का पालन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। कहानियों के अनुसार कृपाचार्य आज भी ऋषियों के बीच रहकर धर्म और शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। नंबर 4, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास भारतीय पुराणिक कथाओं के महान ऋषियों में से एक हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। वे ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, जिससे उनका अध्ययन आसान हो गया। उन्होंने महाभारत की रचना भी की। उनके ज्ञान और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। नंबर 5, असुर राजा बलि। राजा बलि महाराज प्रहलाद के वंशज और धार्मिक और दानी राजा थे। अपनी भक्ति और पराक्रम से उन्होंने तीनों लोक जीत लिए थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी तो विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन रूप में उन्होंने बाली से 3 पग भूमि मांगी। बाली ने हाँ कर दी। तब भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया। पहला पग धरती, दूसरा स्वर्ग और तीसरा पग बलि के सर पर रखा। बलि के त्याग और वचन पालन से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। नंबर 6, विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर सत्य का साथ दिया।
रावण के सीता हरण के बाद विभीषण ने उन्हें समझाया, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। विभीषण ने राम जी का साथ दिया और उन्हें लंका के रहस्य बताए। रावण के वध के बाद राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। नंबर 7, हनुमान जी। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। वे अपार शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। उन्होंने रामायण के युद्ध में सीता माता की खोज की और राम जी का संदेश दिया और लंका में आग लगाई। तब माता सीता ने उनके साहस से प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर भी भगवान हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लेकर आए थे। जब भगवान राम विश्राम को जा रहे थे, हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे अपने साथ ले चलिए। तब राम जी ने कहा, हनुमान तुम्हें कलयुग तक धरती पर रहकर मेरे भक्तों की रक्षा करनी होगी। हनुमान जी ने वचन दिया, जहाँ भी राम का नाम लिया जाएगा मैं वहाँ उपस्थित रहूंगा। कहा जाता है कि वे हिमालय में निवास करते हैं। कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर आएंगे और ये 7 चिरंजीवी उनकी सहायता करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें, ताकि हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे।